डोंट लिसन अदर्स मच। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोगों की बहुत सारी बातें मसली वहाँ पर डिस्करेज करते हैं। व्हाट इज फुल ऑफ हेटर्स। जब लोग आपको बताते हैं मैथ्स 90, अरे बहुत मुश्किल है, आते नहीं 90, तो दे आर टेलिंग योर पोटेंशियल, दे आर टेलिंग देयर पोटेंशियल। उनके नहीं आए थे ना, तो तुम्हारे कैसे आ सकते हैं? इफ ए पर्सन सेज टू यू कि मैथ्स 90 बहुत मुश्किल है, आते नहीं, तो दे आर टेलिंग देयर पोटेंशियल नॉट योर्स। आपको पोटेंशियल हमें कैसे पता? आपको पोटेंशियल तो आपको पता होगा ना। अपनी क्षमता है, मैं कितनी देर काम कर सकता हूँ, राजेश जी कैसे बता सकते हैं? राजेश जी ये बता सकते हैं कि मैं 10 घंटे काम कर सकता हूँ, इनको ये पता नहीं कि मैं 15 घंटे भी काम कर सकता हूँ। मैं The meaning is that whenever anybody is deciding your limits, they are deciding their limits, not yours. So have your potential, work on that. Take your own decision. अपने डिसीजन लीजिए, उनके साथ रहिए। And decision comes from the heart of inner core. डिसीजन आता कहाँ से है? जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ, मुझे लोग बहुत आगे आके समझाते हैं कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। मैं सिर्फ सोचता हूँ अंदर से कि क्या ये चीज़ जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए सही है, ठीक है, क्या मेरे सिस्टम के लिए सही है, ठीक है, ये मेरे पूरे स्कूल सिस्टम के लिए ठीक है, ठीक है ना, मेरा डिसीजन हो जाता है। मैं बहुत नहीं सोचता, बट इनर कोर हमारा सुनाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं सुनाई पड़ता? वी आर सराउंडेड बाई इमेजिनरी वर्ल्ड। हमारे अंदर के इंटर कॉन्शियस की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ती इंटर कॉन्शियस की? क्यों? कंटिन्यूअसली वी आर स्पीकिंग समथिंग, वी आर बिजी विद सम आइडियाज, वी आर बिजी ऑन द स्क्रीन। आज हम टीवी स्क्रीन के सामने हैं, या मोबाइल स्क्रीन के सामने हैं, या अपने फ्रेंड से घिरे हुए हैं। कंटिन्यूअस तो एक बोलता हुआ व्यक्ति सुन नहीं सकता। समझिए इस बात को, एक बोलता हुआ व्यक्ति सुन नहीं सकता। अगर आप बोल रहे हो तो आप दूसरे की आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। शांत रहना जरूरी है, जीवन में धैर्य रखना जरूरी है। जिनके पास धैर्य है, जो शांत है, वही इनर कोर, इनर हार्ट की आवाज़ सुन पाते हैं। और जीवन में वही आवाज़ सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है जब आप कभी ट्रॉमा में होते हैं। मेरे भाई एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, आपको टीचर ने डांट दिया है तो थप्पड़ लगा दिए, ठीक है, घर पे भी मैंने डांट दिया है, एहतियात से नहीं देंगे, आप ट्रॉमा में। एट दैट टाइम व्हाटएवर द इनर कोर वॉइस इज देयर, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। वर्क ऑन इट, बी क्वाइट, हैव फेथ इन योरसेल्फ, आफ्टर दैट यू कैन लिसन द वॉइस ऑफ इनर कोर। वो सबको सुनाई नहीं पड़ती, जो अंतरात्मा की आवाज़ है ना, वो सब सुन नहीं पाते उसको, क्योंकि हम घिरे हुए लोगों से, हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, और जब तक अपने को टाइम नहीं देंगे तो आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। वर्क ऑन दैट, अभी टाइम है। डोंट ब्लेम गेम्स इन लाइफ। हम बच्चों से बात करते हैं, काम क्यों नहीं हुआ, दे आर हैविंग मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। वो बताते हैं ये काम क्यों पूरा नहीं हुआ, वो मेरी फ्रेंड मेरी कॉपी लेके चली गई थी, उसे 3 दिन बाद कॉपी लौटा दी, मैं काम नहीं करा। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ब्लेजर क्यों नहीं पहना हुआ, दुकान पे है नहीं। मल्टीपल एक्सक्यूजेस देयर। They want to play the blame game. They want to throw the ball in the other court. जीवन इससे नहीं चलता है। Take your own responsibility. The school is there. डायरी में लिखा हुआ है, winter uniform is this one, summer uniform is this one. When winter starts, यहाँ बोला जाए या ना बोला जाए, if you are a student, you have to arrange for it. तो भी किसका प्रेशर नहीं है, चलो कुछ बात कर लेते हैं ना। अभी बोला था सीनियर एजुकेटर ने, देखो प्रिंसिपल बन गए। यही प्रॉब्लम है कि टीचर्स का प्रिंसिपल सर का कहते हैं प्यार से बुलाते हैं, बच्चों मेरा बात करेंगे तो कहते हैं देखो किसने ब्लेजर नहीं पहना, किसने नहीं पहना है, ले लो भाई एग्जाम नहीं देने देंगे, तुम गलत फहमी में हो। हम प्यार बहुत करते हैं बच्चों को, मारते से ज़्यादा है। समस्या ये अब प्रिंसिपल बनने के बाद तो लड़ाई छोड़नी पड़ी मुझे, लेकिन अभी वो दिल से बात गई नहीं। स्कूल्स आर नोन बाय देयर डिसिप्लिन एंड बाय द बोर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, गेट इट राइट नाउ। माय पॉइंट वाज दैट आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को पहचाने, डू अकॉर्डिंगली। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है ना, ये सेम है। सेम मीन्स इतने बच्चे बैठे हैं, सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं है। यू डोंट हैव योर ओन नेचर। जैसे एक बच्चे को क्या है, उसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, इज इट? एक बच्चे का लैंग्वेज पार्ट बहुत अच्छा है, उससे लिटरेचर में बड़ा मजा आता है। जब सर उसके भावार्थ समझाते हैं वो एंजॉय करता है, उसको पोएट्री बहुत अच्छी लगती है। दूसरे बच्चों को पोएट्री में कुछ रस ही नहीं है, वो कहता मैथ्स में बड़े सब्जेक्ट है। द
meaning is that every child is having their own potential, their own hardest, strongest area. Work on that. आप उसी के साथ आगे चलो। दूसरे जैसा बनने की कोशिश में हम जो होते हैं वो भी नहीं बन पाते। और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है? वो सबको एक जैसा बनाने में लगा हुआ है। बन नहीं सकता। नेचर इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न। हाथी जंगल में अपनी ताकत है उसकी, वो बड़े से बड़े पेड़ को भी गिरा सकता है। चीता, उसकी भी ताकत है, वो रंचेज में किसी को भी पीछे छोड़ सकता है। Is it? फिश, उसकी ताकत है, वो पानी में बेहतर तैर सकती है। अब कंपटीशन कराने हैं कि जो पेड़ पे चढ़ेगा वही बेस्ट होगा, हर बार बंदर ही जीतेगा। क्लियर है ना? बट सॉरी टू से अब एजुकेशन सिस्टम इज सेम। वो हमारे वहाँ हाथी, घोड़ा, बंदर सबको एक ही साथ ट्रीट करते हैं, एक ही पेपर देते हैं, एक ही सिस्टम लगाते हैं, उसी से एवेलुएट करते हैं और उसी से उनका पोटेंशियल हम नापते हैं। वो एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, आपका नहीं। मीनिंग इज दैट यू शुड आइडेंटिफाई योर ओन पोटेंशियल। अपना पोटेंशियल आप पहचानो और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो विद अ कोर एफिशिएंसी व्हाटएवर यू हैव। After this exam, just you are going to class 11th, and that is again and again very important rather than class 10th. Class 10th you are having all the common subjects, compulsory subjects you have in the English, Math, Science, Social. After that one, IT, is it? But class 11 opens the door for all possibilities. Any 5 subjects you can choose right now. Choose your subject wisely. That always I say. Because class 11 subjects, they are not just subjects. They are the coming lifestyle, whatever you are going to live for the next 40, 50 years. Is it? I was a principal by last some year, and class 11, just I want to have a talk sometime. I call the students with their parents in my office with 10th mark sheet. One child applied for that. Combination is that English, Physics, Chemistry, Maths, Computer Science, plus sorry, not computer science, physical. I asked him, what do you want to be in future? Sir, I want to become a computer engineer, software computer engineer. मैंने कहा बिना कंप्यूटर साइंस पढ़े कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे? सर वो फिजिकल में नंबर अच्छे आ जाते हैं सर, प्रैक्टिकल होता है उसमें। तो टीचर ने कहा, पिछले वाले मेरे भैया हैं उन्होंने कहा, बताया मुझे, समझाना पड़ता है मुझे। If you want to become a software computer engineer, computer science must be the part of your subject in class 11th and 12th. Is it? If you want to be the doctor, if you want to go the medical services, biology is the part of the subject. The meaning is that what career you have want to opt in future, subject should be decided on that basis. And subjects are not only subjects. I am telling you, they are the lifestyle of what you want to live. So many students come to my office, they discuss with me. One student has come to me, sir, I want to go with the literature. DU में मेरा admission हो जाएगा. This combination I want to be. Now what life you want to live? Sir, मेरा मन करता है मेरा फॉरेन में बड़ा बंगला. फिर अपनी कार हो सर, कौन सी फरारी हो सर, कौन से इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो मैंने कहा तू सोचता है कि DU से 8 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करके तुझे ये सब मिल सकता है? नहीं सर, ये तो नहीं सोचा। सोचो, क्यों नहीं सोचा? पता नहीं। हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, हमारे टाइम में इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था। हम लोगों को जानकारी सिर्फ अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से, स्कूल से मिलती थी। What options we have, we don't know, but still you are under advantage. You are having all the information with you. I suggested him, if you want to live that lavish lifestyle, go with computer science. Because ये हम बात कर रहे हैं 15 साल पहले, 10 साल पहले। मैंने बोला उसको, if you want to live that lifestyle, go with computer science, work in computer area, a lot of work is to come. ये सब उस समय चर्चा में था, आने वाला था। My teachers are there. If any of the teacher has just read out the book, George Orwell, 1984. That is a book written in 1950 approx. All of you should know about that. George Orwell is the best writer. He has written a book. Name of the book is 1984.
but the book was written in approximately 1950. I have gone through the book. The book suggests about a imaginary world that they are living right now. 1950 में लिखा गया था कि आने वाले समय में मशीनें कंट्रोल करेंगी ह्यूमंस को. They will control the human minds as we are doing with artificial intelligence right now. So that was imagined in 1950, and that is not going to happen in 1984, but still in 2024 it is happening, is it? Not in 84, but after 40 years it is going to happen now. But somebody has thought about that in 1950. Imagine that. Now the machines controlled beast we are working with that. Anyway, I was remembering that child. और मुझे प्राउडली अपने टीचर्स को बताता हूँ, मैं मीटिंग्स में आपको बताता हूँ, प्राउडली बात को कहता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे और बर्ड हैं और मुझे ऑफर करते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ, और सर आपको क्या करना, आप आओ कंप्लीट बुक कराते हैं, आप आओ हमारे साथ रहो, ऑल द एक्सपेंसेस वी हैव टू पे, हमें अच्छा लगेगा, आप कुछ सेवा कर पाएंगे, ठीक है. अंकुर मित्तल इज द नेम, नाउ इज वर्किंग इन लंदन, फेसबुक. सेकंड नेम इज जरस पांडे, ही इज वर्किंग विद द फेसबुक विद हिज वाइफ, वेल सेटल्ड इन यूके. मल्टीपल नेम्स आई हैव. ये बच्चे वो हैं जो मुझसे रेगुलर कांटेक्ट में हैं, इनके नंबर्स मेरे पास है, जिससे कन्वर्सेशन होता है, इससे नहीं होगा, लॉन्ग लिस्ट इज देयर. एनीवे, व्हाट लाइफ यू वांट टू लिव, वर्क अकॉर्डिंगली फ्रॉम दिस पॉइंट. दैट्स अ मैसेज टू यू. आपको जो लाइफ स्टाइल जीनी है उसके लिए आज से ही काम करना शुरू करिए. यहाँ पे एग्जाम नहीं है, हमें लाइफ स्टाइल है. सपने देखो, उनको सच करने में जुट जाओ. दिस इज द राइट टाइम टू वर्क, इज इट? Unless until you don't have objective in your minds, unless until you have goals in your mind, you can't work with that. Working without a goal, working without aim, that is the aimless life. Everybody is living, but you don't live. If you want to get called an educated person, don't live that life. Imagine your own world, work accordingly. Is it? Again, some students, they have gone for the coaching after class 10th. In different cities. I am not against that. But my point is that in the some meeting I suggested you, you start to sit on the table and chair and just make a habit to read 20-30 pages in one go. ऐसा बात की ना मैंने, किसी को याद है? Anybody remembers? कि बात सब कह चुके हैं. In counseling you said. Counseling कहा था मैंने, ठीक है? Again I repeating on that part. If you are having that ability to read out 20-30 pages in one go means एक घंटे में आप ना पढ़ सकते हैं. Isn't it? Well, then you try for that. If you are getting 50% marks in the school campus and you think you are going there and you will crack the examination, no dear, nothing will happen. Just you are spoiling your time. Just you are disappointing yourself. Just you are going to get depressed in life for the future. Don't do that. If you are not having the ability to read a book of 200 to 300 pages throughout the year, how you can get the double load of that? You can get the schooling of 5-6 hours, after that you can get the coaching of 5-6 hours. 1000-page book is there for the physics in class 11. You consult your teachers, you go through the syllabus. If you are having that potential, my all the blessings with you. But देखा देखी में कि वो जा रहा है, मैं भी जाऊँगा, सबसे गलत से होता है. हर व्यक्ति की अपनी पोटेंशियल है, अपनी क्षमताएं हैं. वही बोला मैंने, हो सकता है आपके दोस्त की क्षमता हो, आपकी नहीं. वर्क अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, नॉट ऑन योर पीयर ग्रुप्स. कि वो मम्मी वो मेरा दोस्त जा रहा है, मैं भी जाऊँगा. पापा वो मेरी फ्रेंड जा रही है, उसका एडमिशन हो गया कोटा में, मुझे भी भेज दो. तो उससे कुछ नहीं होना चाहिए. नथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन दैट बेसिस. इज इट? यू आइडेंटिफाई योर ओन पोटेंशियल. अगर आप 5-6 घंटे स्कूल में पढ़ के स्कूल का काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ आपको, जस्ट मैं सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ. If you are having the potential, मैं all the blessings with you. जाइए, काम करिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन कराइए, सफल हो जाइए, ठीक है? But if you don't have the potential of that, अगर इतना आपके पास क्षमता नहीं है, तो टाइमिंग और समय मत खराब करिए, पेरेंट्स से पैसा मत खराब करिए, अब आप डिप्रेस हो जाएंगे. Now, what is the story behind that? Just I am coming to that. But the last year data, if you go through that, 27 lakh students have entered the last year of the examination, just from CBSE. If we correct all the data for the India, we include all the internal boards, UP board, Maharashtra board, like that. अगर हम ये सब करेक्ट कर लें तो 2 करोड़ लोग होते हैं लगभग इंडिया में. That is a big number. सीट्स कितनी है IIT में? किसी को पता है? Anybody? हम 16,000. गुड. अगर IIT मिला लें हम तो लगभग 25,000 सीटें होंगी.
मेरी बात समझिएगा सिर्फ, मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ अपने बच्चों को, मैं बहुत मोटिवेटर और स्ट्रांग हूँ, ऐसी बातें नहीं करता मैं, लेकिन समझा रहा हूँ सिर्फ व्हाट इज द फैक्ट। अगर हम 27,000 भी रख लें इसको, तो क्या है 27,000 का कितना परसेंट हुआ ये? कितना परसेंट हुआ 27,000 का? 1%। 1% में गेम खेलना है। अगर आपको लगता है कि 100 लोग दौड़ाएंगे उनमें से एक मैं आऊंगा फर्स्ट, जरूर जाइए, ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं टॉप 10 में भी नहीं आने वाला हूँ, मत जाइए। होता क्या है कि 2 साल 1 साल वहाँ रहने के बाद जब आपके सिलेक्शन नहीं होते तो लोग आपको इतना डिस्करेज कर देते हैं कि आप जीवन में जो कुछ कर सकते थे फिर लौट के आने के बाद वो भी करना मुश्किल हो जाता है। तो माय पॉइंट इज ओनली दैट अगर हम 90% की बात कर रहे हैं लास्ट ईयर, अब तो 100 में 100 नंबर बहुत आते हैं सीरियसली, पता हमारे टाइम में नहीं आते। 2005 के बाद बोर्ड ने बिल्कुल प्रसाद बांटना शुरू कर दिया, बहुत आते हैं नंबर बच्चों के। वो बच्चे तो फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं लिख पाते 12th के बाद, उनके भी 100 मार्क्स आए हुए हैं। हाँ रियली, मैं बिल्कुल सत्य वचन बोलता हूँ, मैं मजाक नहीं करता, हमारा मजाक भी मतलब मजाक भी अच्छा होगा, मजाक बताएगा। तो बोर्ड नंबर दे रहा है, सिस्टम है, एग्जाम है, प्रोसेस है, यू क्रैक इट, गेट द मार्क्स, क्या इशू है? द प्रॉब्लम इज दैट मार्क्स डजंट टेल यू अबाउट द पोटेंशियल। तो अगर आपको पोटेंशियल है जरूर ट्राई करिए, ज्वाइन करिए, नहीं है तो मत करिए, फिर आप खराब हो जाएंगे। 27 लाख 27,000 1% सिर्फ सीबीएसई। अगर हम 100% वालों की बात करें उनमें भी लगभग लास्ट ईयर 65,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, 35,000 से ज़्यादा बच्चे हैं क्लास 12th में जिनका किसी न किसी सब्जेक्ट में 100 आया हुआ है। उनके सिलेक्शन हो जाए बहुत है, ठीक है? पॉइंट क्लियर? मीनिंग इज दैट केवल आईआईटी और पीएमटी ही ऑप्शन नहीं है। मैं इस टॉपिक पे फिर दोबारा बात करूँगा जब हम 12th में आएंगे, अगर मेरे साथ रहेंगे। मैं 12th के बच्चों से बातें करता हूँ, फिर वहाँ बात करेंगे कि व्हाट एवर द ऑप्शंस वी हैव। आप सरप्राइज हो जाओगे, मेरे पास जो डाटा है, मेरे अपने घर पे जो मेरा लैपटॉप है, मैं केवल दिलीप सर को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार अगर वो मेरा लैपटॉप मेरे साथ हो तो मैं बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता हूँ। मैं से बोलता हूँ कि वो लैपटॉप मेरे साथ हो तो मैं बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एजुकेशन, टू द स्टूडेंट्स वी हैव, मुझे जहाँ अच्छा मिलता है मैं रख लेता हूँ अपने पास कि आगे काम आता है। हमारे नहीं बात करेंगे बच्चों से, तो मेरा डिस्करेज करने का बिल्कुल मन नहीं है, बस मेरा सिर्फ ये समझाने का मन है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आईआईटी, बीटेक, पीएमटी, एमबीबीएस, दे आर नॉट ओनली ऑप्शंस यू हैव, मल्टीपल ऑप्शंस यू हैव, मोर देन 1000 कोर्सेज यू हैव ऑल ओवर इंडिया इन व्हिच यू कैन एक्सेल। तो जस्ट आइडेंटिफाई योर कोर एरिया, आइडेंटिफाई योर स्ट्रांग एरिया, वर्क इन दैट, यू विल बी हैप्पी, ठीक है? आप खुश रहेंगे। एजुकेशन सिस्टम में मैंने एक बात कही कि सबके लिए सेम एग्जाम होता है। आप सीरियस हो रहे हो, मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ आपको, मजाक थोड़ा सी अच्छी बात कर लेता हूँ आपसे। आप ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, इतना सीरियस नहीं होना होता है, ठीक है?